على ربى الأنس شيدنا مدارس। ये देखें नाज़रीन, कल जो हमने आइसक्रीम बनाई थी। आइश, चलो इसको निकालें। ओ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे भी दे दो। अब्बू को भी दे दे। मुझे दे दो। अच्छा मैं निकाल देती हूँ, छोड़ो छोड़ो ना, मैं आपको निकाल देती हूँ। और ये देखें नाज़रीन, फ्रेश ऑरेंज जूस की हर चीज़ 2 चाहिए आपको। ओके 2, यू वांट 2? यम्मी है हाशी, यम्मी है, यम्मी है हाशी, मामा को बताना। नाज़रीन आज जुम्मा है और हाशा ने जुम्मे के दिन शलवार कमीज़ पहन ली है और अभी अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं। और अब जो है यम्मी हाशी, माय टर्न। यम्मी यम्मी है। हाशिर बाबा को अपनी आइसक्रीम टेस्ट करवाने आया है। अब आप ले रहे हो? नहीं मैं ले लेता हूँ, आपके पास 2 हैं, एक दे दो। थैंक यू। वापस भी तो चाहिए ना हमें बाबा, हमें दोनों हाथों में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्लॉग तो आप लोगों ने स्टार्ट कर ही लिया होगा हाशिर की बातों से। और यहाँ अब मैं हाशिर को सुला के हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी करने। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दूसरा ग्रोसरी स्टोर भी आपको विज़िट करवाएंगे, तो आज हम जा रहे हैं देसी ग्रोसरी करने, जहाँ से हम जो फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वो लेते हैं। और चलिए आप भी साथ चलें। बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ऑफिस टाइम, अभी स्कूल बसेस भी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ड्राइव करते वक्त सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे ये सामने जो स्पीड लिमिट लिखा हुआ है 20, ये स्कूल टाइम जब होता है तो कोई भी जो गाड़ी है वो 20 से ऊपर उस एरिया में ड्राइव नहीं कर सकती। तो ये चीज़ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है ये। नाज़रीन हमारा जो स्टोर है वो अब आ चुका है। ये यहाँ पे स्टोर है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब हम लोग अंदर जाके आपको स्टोर विज़िट करवाते हैं और डिटेल बताते हैं कि इस स्टोर से। ये एक सब्ज़ी मंडी के नाम से स्टोर है और बेसिकली इसका जो ऑनर है वो एक सिख है। तो इस यहाँ आने की भी एक ख़ास वजह है। हम वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो वॉलमार्ट से ही क्यों नहीं ले लेते, तो अंदर चल के मैं आपको डिटेल बताती हूँ। जी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस कदर ज़्यादा क्वांटिटी में ये दालें पड़ी हुई हैं। इवन एक टाइप की दाल की ही कितनी बल्क में क्वांटिटी है। तो यही वजह है हम लोग यहाँ से इसीलिए ग्रोसरी करते हैं क्योंकि जो इस रेस्टोरेंट का ऑनर है वो है सिख, और ये लोग जो होते हैं इनकी डाइट ही वेजिटेरियन होती है और ये लोग ज़्यादा अपनी डाइट में दालें और वेजिटेबल्स ही कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से जो भी इनका स्टॉक पड़ा होता है वो रोटेट होता रहता है। तो इसीलिए फिर जब भी आप यहाँ से कोई भी ग्रोसरी करते हैं तो वो आपको पुरानी नहीं लगती, क्योंकि वो रोटेट होती रहती हैं चीज़ें। और यहाँ की वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि वॉलमार्ट में उन्होंने वेजिटेबल सेक्शन पे छोटे छोटे शावर लगाए हुए थे, तो पानी गिर के वो वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गीली होने की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर फ्रेश जो है वेजिटेबल्स हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से फ्रूट्स लेना प्रेफर नहीं करते। उसकी भी एक वजह है क्योंकि यहाँ के जो फ्रूट्स हैं वो इंडिया से या किसी और कंट्री से इंपोर्ट होकर आते हैं, और उस दौरान हमें लगता है कि वो यहाँ के जो फ्रूट हैं वो 1 वीक के लिए नहीं सर्वाइव कर सकते और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए फ़्रूट्स के लिए हमें जाना पड़ता है वॉलमार्ट, और वेजिटेबल्स के लिए हम लोग एवरी वीक यहाँ सब्ज़ी मंडी में आते हैं। और ये हम स्वीट पोटैटोज़ ले रहे थे। इसको भी हम हर हफ्ते जो है वो ओवन में बनाते हैं, और जैसे पाकिस्तान में जो इसको दम में बना के रेडियों पे बेचते हैं। और ये देखें कि यहाँ पे जो प्याज हैं उसकी ही इतनी टाइप्स हैं और इतने बल्क में ये सब आपको नज़र आ रहा है। सो बेसिकली ये जो है मंडी है एक किस्म की। ये देखें ग्रीनरी से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ की सब्ज़ी जो है वो फ्रेश है। कितने फ्रेश जो है वो धनिया, पालक, मेथी और
सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फ्रूट सेक्शन भी विज़िट करवा दूँ। ये देखने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग वॉलमार्ट से ले लेते हैं। और बस ये चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से ही पता लग गया कि किस स्टोर से हमें वेजिटेबल्स लेनी है, किस स्टोर से हमें फ्रूट्स लेने हैं, और फिर मीट के लिए हम एक और स्टोर पे जाते हैं। यहाँ हमने थोड़े से अमरूद ले लिए थे, हाशिर को बहुत पसंद है और हमें जो है वॉलमार्ट से ये नहीं मिले थे। और यहाँ जो दही है वो भी हम यहीं से लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह के बर्तन भी मिल जाएंगे क्योंकि देसी स्टोर है, तो सब्जियों और दालों के साथ साथ थोड़े से ये वाली कलेक्शन भी है। यहाँ पे नाज़रीन इंडियन ग्लास स्टील के सारे, वेरी नाइस। और ये इंडियन जो है थाल वगैरह ये भी हैं, काफ़ी लाइक बेसिक चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, वेरी नाइस। तवा भी है। तो हमें यहाँ से लेना है एक सॉस पैन चाय बनाने के लिए, और जो सॉस पैन लेना है वो ऐसा लेना है जिसकी ये शेप बनी हो ताकि जो चाय है वो डालते वक्त गिरे ना। बट ये बहुत बड़ा है तो हम कोई छोटे साइज़ में देखते हैं, और कि ये थोड़ा नाइस लग रहा है लेकिन इसकी वो शेप नहीं है। और हाँ, यहाँ पे आपको ये शान के जो सारे मसाले हैं ये भी मिल जाएंगे क्योंकि ये जो वैरायटी है ये वॉलमार्ट में अवेलेबल नहीं होती। और इसके अलावा दूसरे सारे जो देसी हमारे मसाले हैं खुले, वो भी यहीं से हमें मिल जाते हैं क्योंकि वॉलमार्ट में ज़्यादातर जो इंग्लिश मसाले होते हैं डिफरेंट टाइप्स की पेपर्स और उस तरह के होते हैं, लेकिन देसी मसालों के लिए और जो गरम मसाले और इस तरह की चीज़ों के लिए हमें फिर यहाँ से ही वो लेनी पड़ती हैं। और जी ये थी हमारी शॉपिंग कार्ट। हम लोगों ने अब अपनी सारी चीज़ें जो है वो ले ली थी, और इसके अलावा अब हम करवाने लगे हैं इसका बिल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ इनकी स्पेशल रोटी। इन्होंने एक मशीन लगाई हुई है और यहाँ से ये फ्रेश जो है वो रोटी जो गरम गरम बना के ये भी ये लोग सेल करते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको घर में रोटी बनाना इतना पसंद नहीं है, या फिर फैमिली का कोई 1% रोटी खाता है, तो वो यहाँ से जो फ्रेश रोटी भी ले सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को स्नैक्स विज़िट करवा रही थी, वही हमारे जो देसी स्नैक्स हैं वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। और जो शानदा वगैरह लाइक जितनी भी जो पाकिस्तान की और इंडिया की जो देसी चीज़ें हैं वो फिर हमें इस स्टोर से लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैन में भी जो कुक्ड आपको वाइट चने और बीन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर यहाँ पे लोग जॉब में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो ये कैन जो है दालें वगैरह लेके भी अपना खाना जो है वो बना सकते हैं। और ये वाइट चने कैन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आटा, दालें और आटा और चावल वगैरह भी यहाँ पे जो है वो बल्क में होते हैं और हम यहीं से लेते हैं। तो जी हमारा चेकआउट हो गया था और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। अब जी लेके जाते हैं सब्जी। गाड़ी भी बड़ी गंदी हो गई है, गाड़ी को भी साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया और हाशिर को मैं सुला के आई हूँ, तो अब घर चलते हैं। हम लोग घर आ गए हैं और आज ड्राइविंग टेस्ट के बाद आई थिंक फ़र्स्ट टाइम मैंने पैरेलल पार्किंग की है। बाहर निकल के देखते हैं कि कैसी पार्क हुई है। ओके, सो पैरेलल पार्किंग होती है दो गाड़ियों के दरमियान में आपने अपनी गाड़ी पार्क करनी है। तो एक ये गाड़ी है और इसके दरमियान मैंने गाड़ी पार्क की है। ये कैमरे का व्यू ऐसा लग रहा है कि बहुत जगह, इतनी जगह नहीं थी, तो आई थिंक अच्छी कर ली है। कोई साल बाद ट्राई किए, या इट्स गुड। घर आने के बाद अम्मी जी को एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान में लड्डू पिट्ठी ट्राई करवाई थी। शायद आप लोगों में से किसी ने सुना हो लड्डू पिट्ठी के बारे में। तो अम्मी जी ने उसकी यूट्यूब से रेसिपी देखी थी और आज वो ट्राई करने वाली थी। ऊपर से हाशिर साहब जो हैं ये भी सो के उठ गए थे। इसको दोबारा से अपनी जो आइसक्रीम है वो चाहिए थी, और लास्ट जो आइसक्रीम है सिर्फ अब वो बची थी। जी आइसक्रीम चाहिए।
आइसक्रीम चाहिए। ये हमारी मूली और गाजर जो है कद्दूकश हो गई है, और दूसरी तरफ ये हमारी लड्डू पिठियाँ, लड्डू जो है वो भनने लगे। कढ़ाई गरम हो गई, अब लड्डू भनते हैं। और जी साथ में हमने ये ग्रीन जो है धनिए की और हरी मिर्च की तीखी सी चटनी बना ली है। एक ये हमारी चटनी है। नाज़रीन, ये हमारे पास जो लड्डू है पहली दफ़ा बने हैं, थोड़ा सा ये हो गया, और ये हमारे भी रेडी हो गए हैं। खट्टी चटनी इमली की रेडी हो गई है। ये खुबानी की चटनी है मीठी वाली, ये भी रेडी हो गई है। ये हमारे पास गाजर मूली है क्रश की हुई, वो भी रेडी है। और अब हम लोग एक चटनी और है मिंट की, और अब हम लोग इसको असेंबल करते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसी है। हाँ, ये हमारे और लड्डू जो हैं तैयार हो गए हैं, और अब मैं अपनी जो है लड्डू पिट्ठी बनाने लगी हूँ। ये हम लोगों के बन रहे हैं रैप। ये हमारा चिकन है, और ये सॉस इसमें जाएंगी, एक ये भी सॉस, साथ कुछ अब जी इसमें जा रही है चीज़ सबसे ऊपर डालनी थी भाई, ताकि उससे चिपक जाए। Too late? ओके। अच्छा, तो नाजरीन अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं चिकन, एंड देन जो फाइनल स्टेप है, का फाइनल स्टेप ये है कि हमने इस रैप को रैप कर लिया। लोग कहेंगे इतने प्यारे हाथ किसके। देन हमने ये जो चिमटा होता है फिश वाला, ओके डालिए। दिखा दे नहीं, इसको हमने कैद कर लेना है रैप को, और फिर हमने चूल्हे पे इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, जिससे जो अंदर की चीज़ है एक तो वो मेल्ट हो जाएगी, एंड देन फाइनल इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ये हमारी है फाइनल लुक। और यहाँ पे जी मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।